तेलुगु फिल्म अदाकार राणा दग्गुबाती और उनके खानदान पर चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। अदाकार राणा दग्गुबाती, उनके वालिद वेंकटेश, भाई अभिराम और चचा डी सुरेश बाबू के खिलाफ हैदराबाद में धोखाधड़ी और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला साल 2014 में दक्कन किचन होटल के इन्हेदाम से मुताल्लिक है। इसे तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म के बाद मुनहदिम कर दिया गया था। हाईकोर्ट के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद नामपल्ली की सिविल अदालत ने दग्गुबाती खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और फिल्म नगर पुलिस को तहकीकात करने की हिदायत दी। अदालत के अहकामात के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इतवार की सुबह पटलम मंडल सेंटर की मेन रोड पर वाक़े SBI ATM में सरखे की वारदात पेश आई। नकाबपोश सारिकों ने ATM में तोड़फोड़ की और तकरीबन 17 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। कामारेड्डी जिले के जूकल हल्के में वाक़े पटलम मंडल सेंटर के SBI ATM में ये वारदात इतवार की सुबह पेश आई। एक नकाबपोश शख्स ATM में दाखिल हुआ और पहले उसने CCTV कैमरों पर स्प्रे किया और फिर गैस कटर की मदद से ATM मशीन को तोड़ दिया। उसके बाद वो तकरीबन 17 लाख की भारी रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और सारिकों की तलाश में है मसरूफ। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 10वीं जमात की एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वालिद की जानिब से स्मार्टफोन खरीद कर नहीं देने पर लड़के ने यह इंतहाई इक़दाम किया। हैरान की बात यह रही कि बेटे की खुदकुशी के बाद बाप ने भी उसी रस्सी से फांसी लगा ली जिस रस्सी से बेटे ने खुद को फांसी दे दी थी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी लड़का ओमकार 3 भाइयों में सबसे छोटा था और लातूर के उदगीर हॉस्टल में रहता था और संक्रांति मनाने घर आया था। खानदानी दराई के मुताबिक लड़के ने अपने वालिद से कहा था कि वो उसे अपनी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदे, लेकिन माली मजबूरियों की वजह से वो उसे खरीदने से कासिर था। ओमकार ने चारशंबे की शाम को फोन मांगा था, लेकिन वालिद ने इनकार कर दिया क्योंकि वो फार्म और गाड़ी के लिए लिया गया कर्ज वापस कर रहा था। बाप ने इनकार किया तो लड़का घर से चला गया। घर वालों को ख्याल था कि शायद वो खेत में सोने के लिए गया। अगली सुबह बेटा घर वापस न आया तो घर वालों ने उसकी तलाश की। उसके वालिद ने सबसे पहले अपने बेटे की नाश को देखा और उसे रस्सी से नीचे उतारने के बाद उसी रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत की दुख्तर नेक अख्तर के इस्तकबालिया में नौशा मीर मुशाकिर अली हालिम क़ीम ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद पेश करते हुए जनाब राजेश मीना, ASP निर्मल, एडिशनल SP निर्मल उपेंद्र रेड्डी, DSP आदिलाबाद जीवन रेड्डी, DSP जगतियाल रघुविंदर, सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल प्रवीण कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, एडिशनल SP मोहदब सुरेंद्र रेड्डी, सीनियर BRS लीडर राम किशन रेड्डी, मोहम्मद अफजल खान अफसर, सर्कल इंस्पेक्टर राम नरसिम्हा रेड्डी, सैयद अख्तर हुसैन हैदराबाद, मोहसिन फारूकी जगतियाल, तौहीदुद्दीन रफूर कुनबल्दिया, मोहम्मद गौस को देखा जा सकता है। जबकि हैदराबाद से जनाब जाहिद अली खान साहब मुदीर आला रोज़नामा सियासत, मुअज़्ज़िज़ रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब के अलावा नौशा के तीनों भाई मीर जाकिर अली, मीर मुदक्किर अली, मीर शाकिर अली, मोहम्मद मज़हरुल्लाह खान नौशा के बहनोई भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों का खैर मकदम जलील अजहर के फर्जंदान सैयद शहरियार अतहर, सैयद जुल्फ़िकार, सैयद इस्माइल नासिर, सैयद ताजदार आमिर, सैयद खलील अकमल NRI जो जलील अजहर के छोटे भाई है ने किया। हैदराबाद में पीर की रोज से एक बार फिर पीने के पानी की फराहमी 24 घंटे के लिए मुताशिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक 13 जनवरी की सुबह 6 बजे से 14 जनवरी की सुबह 6 बजे तक पीने के पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। ये रुकावट मंजीरा प्रोजेक्ट के फेज 2 के दायरेकार में मरम्मती कामों की वजह से पेश आएगी। महकमे आबी सरबराही ने जिन मुतासर इलाकों की निशानदही की है उनमें एरागड्डा, यूसुफगुड़ा, बोराबंडा, KPHB कॉलोनी, मूसापेट, निजामपेट, हैदरनगर, पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, दीप्ति, श्रीनगर, मदीनागुड़ा, मियापुर, हफीजपेट, बायरमगुड़ा, अमीनपुर और बोलाराम सनती इलाका शामिल हैं। महकमे आबर रसानी के अहदेदारों ने मज़कूरा इलाकों के रिहायशियों से ख्वाहिश की है कि वो इस दौरान पानी एहतियात से बरते और ज़रूरत के मुताबिक पानी का ज़ख़ीरा महफूज रखें। हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या आया पेश। मकान मालिक ने एक 15 साल लड़की को बनाया जिनसी ज्यादती का निशाना। हैदराबाद में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े में एक 15 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लड़की का खानदान गुज़िश्ता 1 साल से मुलजिम के घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म करने से पहले नाबालिग से दोस्ती की थी। उसने मुबैना तौर पर लड़की को उसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में मुतादिद बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया।
बताया। लड़की ने आखिरकार अपनी वालिदा को इस हरकत से मुतालिक वाकिफ करवाया, जिसके बाद लड़की की वालिदा ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि मुताशर लड़की को AI से तैयार करदा डीप फेक इमेज का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। शिकायत की बुनियाद पर बंजारा हिल्स पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। शहर के मदाफाती इलाके राजेंद्र नगर में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पास वॉकिंग के लिए आने वालों ने तेंदुए को देखा। सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब तेंदुए को देखा गया, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में चला गया। चहलकदमी के लिए आने वालों ने तेंदुए के पंजों के निशान भी देखे। यूनिवर्सिटी कैंपस में तेंदुए के दाखिल होने की खबर फैलने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। जंगलात के हुक्काम को शुबा है कि तेंदुआ शमशाबाद गगन पहाड़ के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहते हुए राजेंद्र नगर, हिमायत सागर, शमशाबाद और मोइनाबाद के करीबी जंगलाती इलाकों में गश्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सलामती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। जराये के मुताबिक बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सलामती दस्तों ने इतवार की सुबह अपनी तलाशी मुहिम शुरू की। उसके बाद पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया, जो वक्फे से अभी भी जारी है। भोपालपट्टनम के मुदेड़ इलाके में बंदेपाड़ा कौरनजेड़ के जंगलों में हुए तसादुम में 3 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। इस दौरान ऑटोमेटिक असला भी बरामद हुए। हैदराबाद का आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर, जिसका हाल ही में इफ्तिताह किया गया था और इसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के नाम से मंसूब किया गया था, जल्द ही रैंप तामीर किया जाएगा। उम्मीद है कि रैंप से आरामगढ़ और जू पार्क के दरमियान ट्रैफिक की रवानी में मजीद आसानी होगी। वादे है कि आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का इंतजार गुज़िश्ता पीर को उस वक्त खत्म हुआ जब इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किया और उसे मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम किया गया। रियासती ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खानगी बस ऑपरेटर्स को तेलंगाना में संक्रांति के पेश नज़र बस किराए में इजाफे के खिलाफ खबरदार किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैदराबाद में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में किराए में इजाफा करने की निगरानी के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अब तक महकमे ने 3170 मुकदमा दर्ज किए हैं। फिटनेस न होने पर 25 बसें जब्त कर ली गई हैं। इन्फोर्समेंट टीमों के ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सालाना 7 ता 16 जनवरी तक एक खुसूसी मुहिम चलाने के लिए खानगी बसों की गैर कानूनी ऑपरेशन को रोकें, खासतौर पर वो लोग जो GHMC के इलाके से दूसरी रियासतों को सफर करते हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की भी इजाजत दे दी। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्हें इस हवाले से राहत फराहम की है। रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 32,000 लेवल 1 जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। तालीमी काबिलियत 10वीं जमात की कामयाबी रखी गई है। 18 ता 33 साल उम्र के उम्मीदवार उन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुल्क के नौजवान तवील अरसे से रेलवे में मुलाजिमतों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी देते हुए एलामिया जारी किया गया। अहल उम्मीदवार 23 जनवरी से 22 फरवरी 2025 तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी जायदादों के लिए 10वीं जमात की कामयाबी के साथ साथ ITI डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लाजमी था। ताहम रेलवे बोर्ड ने तालीमी काबिलियत के कवायद में तब्दीली की है। रेलवे में अब लेवल 1 जायदादों के लिए 10वीं जमात की कामयाबी को काफी करार दिया गया है।